हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिगनर लेवल से लेकर एडवांस रिलेटेड के टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। कैसे आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न को फाइंड आउट कर पाएंगे और उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जान लेना है कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसी कैंडल फॉर्म होती है और किस तरह से पैटर्न स्टॉक मार्केट में चार्ट के माध्यम से बनते हैं, जिससे कि लोग अच्छे ट्रेड ले पाएँ और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छी ट्रेडिंग कर पाएँ। जिससे कि बहुत सारे लोग हैं अपने एज अ करियर लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को, तो आपको स्टॉक मार्केट में जो भी पैटर्न क्रिएट होते हैं, बनते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप एक्टिवली मार्केट में वर्क कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार मॉर्निंग पैटर्न होता क्या है। तो उसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न को अगर फाइंड आउट करना है तो आपको चार्ट में ये चीज़ देखना होगा कि पहली कैंडल रेड बननी चाहिए। अगर पहली कैंडल रेड बनती है, साथ में छोटे विक, उसके विक साथ में छोटे छोटे होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ये कंफर्मेशन हो गया कि पहली रेड कैंडल बन रही है। और सेकंड आपकी जो कैंडल होगी, आपको ध्यान देना है रेड कैंडल से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, जो कि ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। और थर्ड कैंडल है रेड और ग्रीन के बीच में नीचे साइड में बननी चाहिए, जिसकी बॉडी कम होनी चाहिए और विक भी थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तभी आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आप जैसा कि इस इमेज में देख पा रहे हैं कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए पहली कैंडल को रेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड कैंडल आपकी ग्रीन होगी और जो थर्ड कैंडल होगी उसकी बॉडी कम होगी, विक भी थोड़ी छोटी छोटी होगी। अगर चार्ट में ऐसे कुछ आपको पैटर्न नज़र आते हैं तो समझ लीजिए कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जिसके बाद आपको मार्केट में एक थोड़ी छोटी सी रैली देखने को मिलेगी। अगर आपको ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है तो सिंपल सी बात यह है कि आप एक बुलिश मोमेंटम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने ट्रेड को आप मैनेज कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें चार्ट पर भी बताई जाएंगी। तो आइए मैं आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न को कैसे चार्ट पे फाइंड आउट करना है उसे बता देता हूँ। उससे पहले कि एक बार आपको रिवीजन कर दूँ, रिपीट कर दूँ कि पहली कैंडल आपकी रेड होनी चाहिए, जो कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए, साथ में उसकी विक भी छोटी होनी चाहिए। और सेकेंड वाली कैंडल आपको ग्रीन होनी चाहिए, जिसकी विक छोटी होनी चाहिए। और थर्ड कैंडल की बॉडी थोड़ी छोटी होनी चाहिए और विक भी उसके समान छोटी होनी चाहिए। तब समझ लीजिए कि आप मॉर्निंग स्टार कैंडल का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। अब आइए चार्ट पे आपको लिए चलता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, चार्ट अगर ओपन करके रखा हुआ है तो एक बेस्ट अगर मॉर्निंग स्टार कैंडल आपको फाइंड आउट करना है तो आपको एक पहले रेड कैंडल देखनी होगी, जो कि बड़ी होगी, और उसके अपोजिट जो सेकंड कैंडल होगी ग्रीन होनी चाहिए। थर्ड वाली उनके बीच में एक छोटी सी बॉडी और छोटी सी विक के साथ होनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। अगर आप देखें कि यहाँ पर जब कैंडल क्लोज होती है तो आप उसके हिसाब से कैंडल क्लोजिंग के बाद ही आप अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ आगे आप ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया पहली कैंडल क्या होनी चाहिए, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और जो सेकंड कैंडल है उसके सामने ग्रीन होनी चाहिए और बीच में जो कैंडल है वो भी ग्रीन होनी चाहिए, जिसकी बॉडी छोटी विक छोटा होना चाहिए। एक दो और एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे कि पहला कैंडल आपको रेड फाइंड आउट करना है, फिर ग्रीन करना है, फिर उसके बाद आप थर्ड वाली जो कैंडल है उसको आप ग्रीन में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ
कि आखिरकार मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसे बनता है और कैसे चीज़ें वहाँ पर होती हैं और आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बड़ी कैंडल है रेड, उसके सामने जो सेकंड कैंडल है ग्रीन, थर्ड कैंडल ये है। तो यहाँ पर आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये काफ़ी छोटा ट्रेड है, स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, तो इस हिसाब से आप अगर बड़े ट्रेड फाइंड आउट करना है तो आपको रिसर्च करना होगा, जिससे कि आप चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो और आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ और कैसे आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न फाइंड आउट करना है वो भी आप समझ पाएँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आगे आ जाता हूँ। ये एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिली हैं। अगर आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको एक दो और एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ है, और थोड़ा सा और आगे आ जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल है, उसके अपोजिट में ग्रीन कैंडल है, और जो थर्ड वाली कैंडल है छोटी बॉडी और छोटा विक देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न को कंसीडर कर सकते हैं, और इसका आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमेशा कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके आगे पैटर्न को आप कंटिन्यू देख सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स आपको बता दिए। यहाँ पर देखिए मॉर्निंग स्टार कैंडल, यहाँ पर भी पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थर्ड कैंडल पे एंट्री लेना है और प्रीवियस लो आपको यहाँ पर एसएल लगा देना है, जिससे कि आप अपने पोजीशन को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस हिसाब से आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न को फाइंड आउट करके एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप अपने ट्रेड को काफ़ी अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कंटिन्यू आपको ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले ही ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।